स्वागत है बच्चों जीडी चैम्स के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 5 हिंदी 10th चैप्टर गड़ा धन। यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले, तो इस चैप्टर में क्या रहते हैं, एक किसान रहते हैं जिनके 4 बेटे रहते हैं। और वो चारों बेटे कैसे रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा आलसी रहते। तो जो किसान थे जिनका नाम क्या था, जिनका नाम रामदीन था, तो उनको क्या लगा कि अगर इनके बेटे इतने आलसी रहेंगे तो उनके जाने के बाद उनके बेटों का ख्याल कौन रखेगा, वो लोग खुद का ख्याल कैसे रखेंगे। और उनके आलसपना को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक प्लान बनाया। और यही क्या हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि जो उनके बेटे थे उनको आलसपना छोड़ के और उनको मेहनत का मतलब पता चला। तो हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते। तो यहाँ पे बोला गया है, सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। रामदीन स्वयं तो बहुत परिश्रमी था, पर उसके चारों बेटे बड़े आलसी थे। यानी कि सुंदरपुर गांव में कौन रहते थे, रामदीन नाम के एक किसान रहते थे जिनके कितने बेटे थे, 4 बेटे थे। और जो रामदीन थे वो कैसे थे, वो बहुत ही ज़्यादा परिश्रमी थे। यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते थे, उनको आलसीपना नहीं पसंद था। और लेकिन वो खुद तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। उनके बेटे कैसे थे, बहुत ही ज़्यादा आलसी थे। हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। रामदीन उनके इस अल्हड़पन से परेशान था। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती। यानी कि जो रामदीन के बेटे थे वो क्या करते थे, वो बस इधर उधर जाके बात करते रहते थे। गप्पे मारना यानी कि क्या, बात करना। और फिर वो क्या करते थे, रामदीन उनके इस अल्हड़पन से, यानी कि इस बचपने से वो क्या हो चुके थे, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे। और उन्हें कैसा हो गया था, उन्हें अब उनके बच्चों के भविष्य की, यानी कि उनके फ्यूचर की क्या होती थी, टेंशन होती थी कि अगर ये लोग काम नहीं करेंगे, ये लोग आलसियों की तरह बैठे रहेंगे, तो इनका ये आगे जाकर खाएंगे पिएंगे कैसे। और यही सोच के उनको क्या, उनकी बेटे की टेंशन होती रहती थी। नेक्स्ट, वो दिन रात यही सोचा करता कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। एक रात वह इन्हीं विचारों में खोया था। तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। यानी कि जब वो एक रात को इन्हीं अपने बच्चों के बारे में सोच रहे थे कि अगर मैं नहीं रहूँगा तो ये लोग खाना कैसे खाएंगे, इनको खाना मिलेगा कैसे, क्योंकि ये लोग तो बहुत ही ज़्यादा क्या थे, आलसी थे। अगर इन्हें ऐसे छोड़ दे बिना खाए तो खाना खाते भी नहीं। तो यही सब सोच में पड़ा हुआ था। तभी क्या हुआ, जो उनकी वाइफ थी, जो उनकी बीवी थी, उन्होंने क्या, उनको एक आइडिया दिया। और वो आइडिया क्या था, वो हम लोग आगे देखते हैं। उपाय सुनकर वह कुछ देर सोचते रहा, फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। यानी कि उसकी वाइफ ने, जो उनकी बीवी थी, उन्होंने उसको क्या, कुछ तो आइडिया बताया। और वो आइडिया पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने थोड़ी देर सोचा कि हाँ, क्या ऐसा करने से वो लोग सुधर सकते हैं, क्या वो लोग आलसीपना छोड़ सकते हैं। और ये सब थोड़ी देर सोचने के बाद वो क्या हो गया, खुशी से उछल पड़ा। यानी कि अब उसको खुशी आने लगी कि हाँ, उसे लगा होगा कि ये आइडिया काम कर सकता है। जो कौन बताया था, जो उनकी वाइफ ने बताया था, वो आइडिया क्या काम आ सकता है। देखते हैं आगे कि वो आइडिया था क्या, वो क्या ऐसा आइडिया था कि वो एकाएक खुशी में आ गए। यानी कि पहले वो कैसे थे, पहले वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे कि उनके बाद उनके बेटों का पेट कैसे पलेगा, यानी कि वो अपना परिश्रम करना कैसे चालू करेंगे। और फिर क्या हुआ, तभी क्या होता है, जो उनकी वाइफ होती है वो क्या होती है, उनको एक आइडिया बताती है जिसको सुनने के बाद वो कैसे खुश हो जाते हैं और उनको उनकी टेंशन थोड़ी कम हो जाती है। यानी कि उनके बच्चों के भविष्य की टेंशन जो थी वह थोड़ी सी कम हो जाती है। नेक्स्ट, अगली सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए, हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में धन गाड़कर छिपा रखा है, यदि कोई ज़रूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना। यानी कि जस्ट उसके अगले दिन ही, अगले सुबह, जो उनके पापा थे, यानी कि रामदीन थे, वो क्या करते, अपने चारों बेटों को बुलाते और बोलते कि अब मैं और तुम्हारी माँ जो है बहुत ही ज़्यादा बूढ़े हो चुके। अब वो लोग कहाँ जा रहे हैं, वो लोग तीर्थ यात्रा करने जा रहे। तो उन्होंने कहा कि अगर मैंने क्या किया है कि उन्होंने खेत में एक धन, यानी कि जो पैसा वगैरह होता है, वो गाड़ कर छिपा रखा है। तो अगर उनके पास पैसे ख़त्म हो जाए, उनको पैसों की ज़रूरत पड़े, तो वो क्या करेंगे, उन्हें खेत खोद कर उस धन को निकाल लेना है। फिर आगे क्या होता है, गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा।
यानी कि जैसे ही उन्होंने सुना कि खेत में क्या है, खेत में गड़ा हुआ धन है, यानी कि खेत में कुछ पैसे, धन यानी कि क्या होता है, पैसा छुपा कर रखा हुआ है, तो उनको लगता है कि अच्छा ये जो खेत में पैसे छुपे हुए, अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ी तो हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो क्या करेंगे, खेत में से उस धन को निकाल के इस्तेमाल कर लेंगे। और वो खुश हो जाते हैं। उन्होंने खुशी में क्या करते हैं, अपने पिताजी को यानी कि जो रामदीन थे उनको क्या करते हैं, उनको बोलते हैं कि हाँ आप जाओ, कहाँ, तीर्थ यात्रा पर जाओ। और फिर वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि हाँ ठीक है, अभी थोड़े दिन तक क्या उनके पापा भी घर पे नहीं रहेंगे और उनको डांट भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये लोग कैसे थे, आलसी थे। फिर क्या होता है, रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चलता रहा, पर उसके बाद यानी कि जैसे ही वो रामदीन जब तीर्थ यात्रा पर चले गए तो उसके कुछ दिन तक सब कुछ ठीक था, क्योंकि कुछ दिन तक इनके पास क्या था, कुछ दिनों के लिए इनके पास खाना भी था, पैसा भी था। लेकिन जैसे ही थोड़े दिन जाते हैं, यानी कि जब और दिन हो जाते, जब 10-12 दिन हो गए होंगे उनको जाए हुए, तब क्या होता है, उनके पास का धन और घर का धन्य समाप्त होने लगा। अब चारों भाइयों को चिंता हुई। उन्हें अपने पिताजी की कही बात याद आ गई कि ज़रूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। यानी कि कुछ दिन बाद क्या हुआ, उनके पास का जो भी खाना था, अनाज था, वो सब क्या हो चुका था, ख़त्म हो चुका था। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हो, लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग बर्तन में ढूंढ रहे कि कुछ खाने को है कि नहीं। और फिर क्या होता है, अब उन्हें टेंशन होने लगता है कि वो लोग खाएंगे कैसे, क्योंकि इतने दिनों में उन लोगों ने कुछ मेहनत तो की नहीं, क्योंकि वो कैसे थे, वो बहुत ही ज़्यादा आलसी थे। फिर उनको याद आता है कि हाँ, पिताजी ने क्या कहा था कि जो खेत है, खेत में क्या है, गड़ा हुआ धन है, और अब इनको क्या पैसों की ज़रूरत थी। तो ये लोग क्या करने जा रहे थे, उस धन को निकालने जा रहे थे। यानी कि उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया। वह 2-3 रातें खेत को खोदते रहे, कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। रात भर के परिश्रम से वह बहुत थक गए थे। यानी कि अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने रात के समय में खेत को खोदना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि अगर हम लोग इस पिक्चर में देखेंगे तो यहाँ पे हमें मून दिख रहा है, यानी कि चांद दिख रहा है, यानी कि रात हो चुकी है और ये लोग क्या कर रहे हैं, रात में खेत को खोद रहे। लेकिन वो 2-3 रात तक खेत को खोदते रहे और उनको कोई भी गड़ा हुआ धन नहीं मिला। जब उन्हें ये गड़ा हुआ धन नहीं मिलता है तो वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि अब इनके पास पैसा नहीं था, पैसा लाने के लिए उनको क्या करना था, इन्हीं धन को निकालना था जो कि छुपाया गया हुआ था। बट इन्हें वो भी नहीं मिलता, तो फिर ये आगे क्या करेंगे। जब सुबह बहुत रात भर के परिश्रम से वह बहुत थक गए थे। जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर वह चारों अपने घर लौट रहे थे, तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा, तुम सब थके हुए क्यों हो। कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को सलाह देते हुए कहा, तुम लोगों ने खेत तो खोद ही लिया है, अब उसमें बीज बो दो। यानी कि क्या होता है, जब 2-3 रात तक ये लोग खेत खोदते रहते हैं, इन्हें कुछ नहीं मिलता, तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं और ये लोग अपने घर की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि अब घर पे खाने के लिए भी कुछ नहीं था, इन्होंने कुछ मेहनत की नहीं थी कि इनके पास पैसा रहे। वैसे ही क्या होता है, ये लोग जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो ये लोग अपने घर जाते हैं और घर जाते टाइम इन्हें इनके पापा के यानी कि जो रामदीन थे, रामदीन के बहुत ही क्लोज फ्रेंड यानी कि परम मित्र, उनके बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड मिलते और वो उनसे पूछते कि तुम लोग इतने उदास क्यों हो। और जब वो लोग बताते हैं कि वो लोग खेत खोद रहे थे और उन्हें खेत में धन नहीं मिलता है, तो जो हरिनाथ थे, हरिनाथ उन्हें क्या बोलते, अब तुमने खेत खोद ही दिया है तो उसमें क्या कर दो, बीज बो दो। क्योंकि हम लोग देखते हैं गाँव में जब भी खेत खोदाता है उसके बाद क्या होता है, उसमें बीज डाला जाता है ताकि नए जो अनाज है वो आ सके। ये सुनने के बाद अब वो भाई क्या करते हैं, हम वो देखते हैं। चारों भाइयों के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ाई। उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार ही किया। यानी कि फाइनली उन लोगों ने अब आलस छोड़ के क्या किया, जैसा हरिनाथ ने बताया कि अब तुमने खेत खोदा है उसमें बीज बो दो, तो वो लोग क्या करते हैं, वो खेत में बीज बो देते हैं और फिर वो क्या होता है, खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। उन चारों के मन में उत्साह जग गए, वे निराई गुराई करने लगे। फसल बहुत अच्छी हुई। यानी कि अब उनकी बात सुन के इन्होंने क्या किया था, इन्होंने उसमें बीज डाल दिए थे और अब क्या हुआ था, बीज में से छोटे छोटे अंकुर आने लगे थे, यानी कि बीज अब
जो जो जिस चीज़ का भी उन्होंने बीज डाला था वो क्या होने लगा था, वो बढ़ने लगा था। और वो लोग क्या करने लगे थे, अब वो फसल का जो भी फसल उन्होंने किया था उसका ध्यान रखने लगे थे। और ध्यान रखने की वजह से क्या हुआ, जब इन्होंने मेहनत किया उस खेत पे जो फसल था उसकी क्या ख्याल रखा, और ये सब करने के बाद उनको क्या मिला, उनकी जो फसल थी, जो भी उन्होंने उगाया था खेत में, वो क्या बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी कि उनकी फसल बहुत ही ज़्यादा अच्छी हुई थी। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वह फसल को बाजार में बेचने के लिए ले जाने की तैयारी में जुट गए। उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उनकी पत्नी लौट आए। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए, यानी कि अब उन्होंने हरिनाथ काका को क्या किया, उनको धन्यवाद किया कि अच्छा वो आपने बता दिया कि मैं क्या करूँ, इन खोदे हुए खेत में बीज लगा दूँ। क्योंकि अगर वो उन्हें नहीं बताते तो ये लोग क्या करते, ये लोग ऐसे ही उदास घर पे बैठे रहते और खेत को वैसे ही छोड़ देते। बट हरिनाथ के बताने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने खेत में बीज को बोया, और बीज को बोने के बाद क्या हुआ, इन्होंने उसका ख्याल रखा और जो फसल था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हुई थी। अब ये लोग कहाँ जा रहे थे, वो फसल को बेचने जा रहे थे, क्योंकि अगर वो फसल को बेचेंगे नहीं तो उन्हें पैसा कहाँ से मिलेगा। तो जब वो लोग जा रहे थे तभी क्या होता है, इनके माता पिता जो थे वो तीर्थ यात्रा से वापस आ जाते, और जैसे ही ये अपने माता पिता को देखते तो ये उनके क्या करते हैं, ये उनके चरण स्पर्श करते हैं, यानी कि उनके पैर छूते हैं। फिर क्या होता है, गाड़ी में लदे अनाज के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, हाँ पिताजी, अब हम यह भी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है, परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। यानी कि जैसे हमने लेसन के स्टार्टिंग में देखा था, जब रामदीन बहुत ही ज़्यादा क्या थे, परेशान थे, तभी उनकी बीवी ने उन्हें एक उपाय यानी कि एक आइडिया दिया था कि कैसे उनके बेटों का भविष्य अच्छा हो सकता है, कैसे वो लोग परिश्रमी बन सकते, कैसे वो लोग आलसीपना छोड़ सकते। तो प्लान क्या था, प्लान यही था कि वो क्या करे, वो तीर्थ यात्रा पे जाए और इन्हें झूठ बोल कर जाए कि क्या किया है, इन्होंने खेत में धन को गाड़ा हुआ है। क्योंकि जो इनके माता पिता थे, इन्होंने तो ये बताया ही नहीं कि खेत में धन कहाँ गड़ा हुआ है, और इन्हें ये पता ही नहीं था कि धन कहाँ गड़ा हुआ है, तो ये खोदेंगे कहाँ। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारे खेत को खोद दिया, और जब इन्हें धन नहीं मिलता है तो ये क्या करते हैं, ये उदास जा रहे होते, तभी हरिनाथ काका इन्हें बताते हैं कि जो खोदे हुए खेत में बीज बो दो और उसी से क्या होगा, उसी से अच्छी फसल होगी, और अच्छी फसल होने के बाद इन्हें धन मिलता है। और यहीं से जब ये फसल हो जाती है तभी इनके माता पिता आते हैं और बोलते हैं कि अब तुम्हें धन का मतलब समझ गया होगा। यानी कि जब ये खेती में काम करते, परिश्रम करते, मेहनत करते, तभी क्या इनको धन मिलता है। ऐसे ही इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर हिलाकर स्वीकार किया, यानी कि इन्होंने हामी भरी, इन्होंने उनके पापा के बात पे हाँ बोला कि और इन्होंने क्या बोला, और इन्होंने बोला कि इन्हें समझ में आ गया कि अगर ये परिश्रम यानी कि मेहनत नहीं करेंगे तो इन्हें ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर हम एग्ज़ाम के टाइम पे नहीं पढ़ेंगे तो हमें भी अच्छे मार्क्स नहीं मिलते, वैसे ही अगर कोई अपने लाइफ में अपनी ज़िंदगी में परिश्रम या मेहनत नहीं करेगा तो क्या होगा, उन्हें भी अच्छी ज़िंदगी नहीं मिलेगी। और धन कभी भी कहीं गड़ा हुआ नहीं होता है, हमें क्या करना रहता है, उससे परिश्रम मेहनत से निकालना होता है। जैसे कि इन भाइयों ने क्या किया, इन भाइयों ने मेहनत किया, खेत को खोदा, फसल का ध्यान रखा, तभी इनकी फसल अच्छी हुई और इन्हें क्या ज़्यादा से ज़्यादा धन मिला। तो इस लेसन में हमने क्या देखा, इस लेसन में हमने देखा कि गड़ा हुआ धन नहीं होता है, हमें क्या करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, हमें आलसीपना छोड़ना पड़ता है। तो इस लेसन में हमने क्या देखा, यही देखा कि जो इनके बच्चे आलसी थे वो कैसे परिश्रमी हो गए। फिर नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, लेसन के एक्सरसाइज पे आते। तो यहाँ पे आपको बोला गया सुनो, समझो और उत्तर लिखो, यानी कि जो भी आपको प्रश्न दिए गए, प्रश्न यानी कि क्या, क्वेश्चन दिए गए, उसके आपको उत्तर लिखने। उत्तर यानी कि क्या, उत्तर यानी कि क्या, आंसर होता है। तो पहला आपका प्रश्न है, रामदीन परेशान क्यों था, यानी कि जो रामदीन जो किसान थे वो परेशान क्यों थे। जैसे कि हम लोग जानते हैं जो उनके बेटे थे वो बहुत ही ज़्यादा आलसी थे और उनको ये बात की बहुत ही ज़्यादा क्या थी, चिंता थी। उन्हें ऐसा लगता था कि अगर इनके बेटे काम नहीं करेंगे, ऐसी आलसियों की तरह पड़े रहेंगे तो उनका पेट कौन पालेगा। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है
रामदीन अपने बेटों के अल्हड़पन से परेशान था। अल्हड़पन यानी कि क्या, जो बचपना वो लोग करते थे, जो भी आलसीपना करते थे, उनसे वो क्या बहुत ही ज़्यादा परेशान था। तीर्थ यात्रा पर निकलते समय रामदीन ने बेटों से क्या कहा, यानी कि जब वो तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे तो रामदीन ने बेटों से क्या कहा था। हमने देखा था लेसन में कि जो रामदीन थे वो क्या बोलते कि हम जो तीर्थ यात्रा पर तो जा रहे, बट उन्होंने क्या किया है, उन्होंने खेत में धन को छुपा के रखा है, गड़े हुए धन को छुपा के रखा है, और अगर इन्हें ज़रूरत पड़े तो ये क्या कर सकते हैं, ये उस धन को निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर है, रामदीन ने बेटों से कहा मैंने खेत में धन गाड़ कर छिपा रखा है, ज़रूरत पड़ने पर उसे निकाल कर उपयोग कर लेना। यानी कि इन्होंने धन छुपाया हुआ है और जब इन्हें ज़रूरत पड़े तो ये क्या कर सकते हैं, उन्हें निकाल कर उपयोग कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, चारों भाइयों को पिताजी की कौन सी बात याद आई, यानी कि जो चारों भाई थे उन्हें उनके पापा की कौन सी बात याद आई थी। जैसे हमने स्टोरी में देखा था, जब उनके माता पिता तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे और कुछ दिन तक तो इनकी लाइफ एकदम आसान से चली, यानी कि पैसा भी था, अनाज भी था, सब था, तो ये लोग अच्छे से जी खा रहे थे। लेकिन जैसे ही अनाज ख़त्म हो जाता है, पैसे ख़त्म हो जाते हैं, तो इन्हें क्या टेंशन होने लगता है कि अब ये क्या खाएंगे, इन्हें पैसे कहाँ से मिलेंगे। तो ये क्या करते, इन्हें बाद में इनके माता पिता की बात याद आती है कि उन्होंने खेत में क्या छुपाया है, गड़ा हुआ धन छुपा कर रखा है, और जब इन्हें ज़रूरत पड़े, और अब ये ज़रूरत का समय आ गया था क्योंकि घर के जितने भी सामान थे वो क्या हो चुके थे, वो ख़त्म हो चुके थे, और अब ये क्या कर सकते थे, उन्हीं धन को निकाल सकते थे। तो इसका आंसर आप लिखोगे, भाइयों को याद आया कि पिताजी ने कहा था ज़रूरत के समय खेत में से गड़ा धन निकाल लेना, यानी कि जब भी इन्हें ज़रूरत पड़ेगी तब ये क्या करें, जो खेत में गड़ा हुआ धन था उसे निकाल ले। आपका चौथा प्रश्न है, चारों भाइयों के मन में उत्साह कब जागा, यानी कि इन चारों भाइयों के मन में उत्साह कब आया। तो इसका आंसर आप लिखोगे, खेत में नन्हे नन्हे अंकुर देखकर चारों भाइयों के मन में उत्साह जागा, यानी कि जब इन्होंने खोदे हुए खेत में जब इन्हें नहीं मिलता है, गड़ा हुआ धन नहीं मिलता है, तो हरिनाथ काका के बोलने पे ये लोग क्या करते हैं, उसमें बीज बोते हैं, और जैसे ही बीज में से छोटे छोटे अंकुर आते हैं तो ये लोग क्या हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे कितने प्रश्न थे टोटल यहाँ पे 4 प्रश्न थे, और इसी की तरह हमने क्या किया, इन प्रश्नों के उत्तर को भी दिया और लेसन को भी देखा। होप आपको ये वीडियो समझी होगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।